दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये बड़ा सा जहाज आपको 1920 वाला टाइटैनिक की याद तो दिला रहा है ना। लेकिन दोस्तों, ये टाइटैनिक नहीं, ये है पीपल्स मॉल। दोस्तों, अगर आप भोपाल में रहते हैं या फिर भोपाल के आसपास से कभी गुजरें तो भोपाल के पीपल्स मॉल में एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि घूमने फिरने और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए इससे बेहतरीन जगह भोपाल में कहीं भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और हाँ, जब आप यहाँ आएंगे तो ये जगह आपको किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए चलते हैं इस जन्नत की सैर पे साथ साथ। दोस्तों, हमारे स्वागत में लिखा हुआ है यहाँ पे वेलकम, इस्तकबाल, पधारो, साहित्य आदि। और प्रवेश करते ही मेरी तो आंखें बहुत चक्की रह गई है, क्योंकि कॉरिडोर को इतना खूबसूरत बनाया है भाई। क्या कहती हैं ये सारी नैया पे करते छैया छैया लोग। ओ, ये तो एक थीम बनाई गई है जो एक स्टोरी कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं स्टोरी में, आई थिंक सो कि ये हमारी यूनिटी, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। वाकई में बच्चों को एक सीख देने के लिए, बड़ों को भी सीख देने के लिए जो पीपल्स मॉल के कॉरिडोर में थीम्स बनाई गई है वो लाजवाब है। तो अब हम चलते हैं आगे। इस पूरी स्टैचू थीम को देख के मुझे कुछ कुछ डिज्नी लैंड याद आ रहा है बाबा, क्योंकि वहाँ पर ही इतने ढेर सारे कार्टून कैरेक्टर हुआ करते थे। आई थिंक सो कि बच्चों के लिए ये डिज्नी लैंड टाइप में बनाने की कोशिश की गई है, जो बेहद अच्छी है। और बच्चे इस जगह से अट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं। चलिए बिना देरी किए चलते हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि मुझे मिल गया है टिकट प्रवेश द्वार, जहाँ से हमको जाना है उस जगह पे जहाँ पर जाने के लिए मैं हूँ बेताब और आप हैं बेसब्र। तो प्लीज़ कम विथ मी। टिकट, यहाँ से हम जाएंगे, एंटर होंगे, एंटर। तो कॉरिडोर में लगी हुई है दुकानें। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं फर्स्ट टिकट काउंटर पे। और यहाँ पर टिकट है 60 रुपीज़ पर हेड। और यहाँ पे बच्चों की टिकट का भी कुछ लोचा है कि 3.5 फुट के जो बच्चे हैं उनका टिकट नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े हाइट के बच्चों का टिकट लगेगा पूरा पूरा। तो हमने ले ली है टिकट। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा लाल किला, ताजमहल, रेट्रो पार्क, होटल ऑफ ताज, रोमन गार्डन, वाटर पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क, गो कार्टिंग। तो देखिए दोस्तों, हम करते हैं रेट्रो गार्डन से शुरुआत। आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत बनाया है रेट्रो गार्डन। ओ माय गॉड। और आपको बता दूं कि यहाँ पे मैरिज गार्डन की थीम भी बनाई गई है, ताकि ऑन एंड ऑफ में मैरिज गार्डन का भी ये काम करे और प्लस हमारे वंडरिंग के लिए भी, रेट्रो पार्क के लिए भी ये काम करे। और ये है खूबसूरत रोमन गार्डन, बेहद खूबसूरत है। बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया गया है अम्यूज़मेंट पार्क, जहाँ पे आपको गो कार्टिंग मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीकल वाली सब मिल जाएंगी। और ये रहा हमारा एक डमी रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको खाने पीने का सब सामान मिल जाएगा। और अब बारी है ढन टन 7 वंडर देखने की। भूले तो नहीं है ना आप 7 वंडर? तो फटाफट याद कर लीजिए 7 वंडर कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मैं तो आपको बताने ही वाली हूँ, घुमाने ही वाली हूँ। तो चलिए हो जाते हैं तैयार 7 वंडर के साथ कुछ भारत की अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए भी। तो ये कर ली है हमने एंट्री। और यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे इस बड़े से ग्राउंड में, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, द ताज एंट्री गेट। तो चलिए देरी क्यों करते हैं, चलते हैं अंदर। और अब हम चल रहे हैं अंदर। आप देख सकते हैं ताजमहल दिख रहा है छोटा छोटा। तो ये है प्रवेश द्वार। नहीं, आपकी वॉइस आएगी, हमको सेंड कर।
दोस्तों पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि ताजमहल भारत की शान है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं जिसमें से एक ताजमहल भी है। मतलब इसे शामिल किया गया है 7 अजूबों में। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तभी तो बच्चा हो या बूढ़ा या फिर जवान अपने जीवन में एक बार ताजमहल ज़रूर देखना चाहता है। लेकिन दूर होने की वजह से, आगरा में होने की वजह से काफ़ी पैसे स्पेंड होते हैं, इसलिए हम लोग सभी लोग फैमिली के साथ ताजमहल देखने नहीं जा पाते हैं। इसी कारण से हमारे पीपल्स मॉल के कुछ अच्छे लिबरल लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं 7 अजूबे और बनाया है हमारे भारत की शान ताजमहल। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और अंदर से जाकर भी घूम लेते हैं कि आखिर किस चीज़ का बना है ये हमारा भोपाल का ताजमहल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है ये, लेकिन मजबूत बना हुआ है। तो अगर आपने और आपकी फैमिली ने नहीं देखा है ओरिजिनल ताजमहल, तो ये खूबसूरत ताजमहल भी कोई कम नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पर एक बार विज़िट के लिए ज़रूर आइए और लुत्फ़ उठाइए आगरा में होने का, ताजमहल के सामने सेल्फ़ी लेने का। अब बारी है विश्व के दूसरे वंडर की, जिसे आईफिल टावर नाम से संबोधित किया जाता है। ये आईफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और ये एक लोहे का टावर है और आपको बता दूं इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। हम और आप वीज़ा बनाने की झंझट क्यों पाले, तो क्यों ना आईफिल टावर देखने का लुत्फ़ उठा लें हम पीपल्स मॉल में। तो फटाफट आ जाइए आईफिल टावर देखने के लिए। और आपको बता दूं कि ये आईफिल टावर 300 मीटर ऊंचा नहीं है और ये एक सिंगल टावर भी नहीं है, ये 2 टावर है जो कि आधार स्तंभ भी है एक मैरिज गार्डन के, जो इसके पीछे बना हुआ है। ओरिजिनल टावर में ऊपर तक, चोटी तक जाने के लिए लिफ्ट का भी साधन हमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस आईफिल टावर के गुंबजों के नीचे जाके सेल्फी ले सकते हैं, इतनी ही हमें छूट है। तो भाइयों क्यों हम जाएं पेरिस, जब हमारी इंडिया में, हमारे भोपाल में ही बना हुआ है आईफिल टावर। तो है ये सेल्फी टाइम। Now is time to talk about Statue of Liberty. It is also wonder of 7. दोस्तों लिबर्टी ऑफ स्टेचू पीपल्स मॉल में स्टार गार्डन के अंदर आपको मिलेगी। कई लोग स्टार गार्डन के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बिकॉज़ वो वहीं ग्राउंड में ही घूमते रह जाते हैं। ये गार्डन थोड़ा अलग सलग बना हुआ है, इस वजह से यहाँ तक लोग नहीं पहुंच पाते। तो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो लिबर्टी ऑफ स्टेचू भी बेहद खूबसूरत बनी हुई है, पूरी कोशिश की है इसकी लिबर्टी को बरकरार रखने की। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं बात करने वाली हूँ रेड फोर्ट, मतलब लाल किले की, जो है हमारे भारत की राजधानी दिल्ली की धड़कन। जी हाँ, लाल किला दिल्ली की वजह से या दिल्ली लाल किले की वजह से फेमस है, ये तो मैं जानती हूँ। और यहाँ पे जो लाल किला बना है वो बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस प्लास्टिक का। मैंने अभी बचा के आपको बताया ना। तो दोस्तों बहुत प्रयास किया गया है दुनिया के अजूबों को और भारत के ऐतिहासिक इमारतों को यहाँ पे सजोए रखने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को इतने लॉन्ग टाइम तक ज़िंदा रखने के लिए। दोस्तों अब बारी है बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास इसका ज़्यादा वीडियो भी नहीं है। अब बारी है उस महान दीवार की बात करने की जिसको कोई आज तक लांग नहीं पाया है। जोक ऑफ द डे। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये चाइना की वॉल की तरह तो नहीं दिख रही है, बट एक थीम है कि हाँ भाई चलते जाओ, ये रूट ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि चाइना की दीवार भी ख़त्म नहीं होती है। बस चलते हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से लेंगे पूरे 7 वंडर का लुफ्त। तो प्लीज़ विथ मी हैव अ लुक। एयरपोर्ट, ये है ताजमहल, सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर। मगर मेरे कैमरे को क्या हो गया है यार? हाँ, कैमरे को क्या हो गया है मेरे? तो चलिए उतरते हैं यहाँ से। दोस्तों काली काली घटाएं घिर आई हैं, आसमान के बादल काले हो गए हैं और होने वाली है झमाझम बारिश। मौसम काफ़ी रोमांटिक हो गया है और इसलिए हम जा रहे हैं फटाफट, क्योंकि हमें घर भी पहुंचना है बारिश होने के पहले। इट्स मे बी पॉसिबल कि हम पहुंच जाएं, बट
तो फटाफट मैं यहाँ से उतरती हूँ और आपको बता दूँ कि ये है यहाँ का निकासी पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट, और उस तरफ से जहाँ से मैं चढ़ी थी वो वहाँ का एंट्रेंस पॉइंट। तो अब हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। कुछ और पॉइंट जो हमारे इंडिया में है जो काफ़ी फेमस है। दिस इज़ एयरपोर्ट थीम मुंबई एयरपोर्ट की, और ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पहले इसके अंदर भी जाने के लिए देते थे लेकिन अब ये बंद कर दिया है, अंदर एंट्री पॉइंट नहीं है। और इसी के सामने से आप होकर आईफिल टावर की तरफ जाते हैं और इसके जस्ट अपोजिट साइड में है द ताज प्लेस होटल इन मुंबई, जिसे 7 स्टार होटल भी कहा जाता है। और चलिए अब इसका भी एक विज़िट कर ही लेते हैं, क्योंकि जब ये कर रहे हैं हम एंट्री, तो एंट्री गेट पर ही सबसे पहले बने हुए हैं 2 खूबसूरत से घोड़े। यहाँ पे पिंडर ऑफ साइलेंस है। दोस्तों आपको बता दूँ, इतना महंगा 5 स्टार 7 स्टार मुंबई का ताज होटल यहाँ ऐसे ही नहीं बना दिया गया। ये एक इवेंट पर्पस से बनाया गया है, जहाँ पे गार्डन, हॉल और रूम जो है वेडिंग्स के लिए किराए पर दी जाती है, और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने में इसकी जो राशि है वो हेल्प करती है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से हूबहू काफ़ी हद तक ताज होटल के जैसा ही लगता है, और इसके जो रूम है वो भी बेहद खूबसूरत है। वो मैं आपको नहीं बता पाई, और वक्त है अब यहाँ से भागने का, कि खाली पड़ा हॉल और बंद कमरे किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। दोस्तों अब बारी है भारत की राजधानी दिल्ली घूमने जाने की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है भारत की राजधानी दिल्ली में बनी, जिसे कहा गया है लोटस टेम्पल। आपको बता दूँ कि ये टेम्पल जो यहाँ पे एक नमूने की तौर पे बनाया गया है, वो दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित लोटस टेम्पल, जो कि एक बहाई उपासना मंदिर है, उसका डुप्लीकेट यहाँ बनाया गया है। यहाँ ना ही कोई मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ की जाती है, लेकिन लोग यहाँ आते हैं शांति और सुकून का अनुभव करने के लिए। इसमें नहीं, उस वाले लोटस टेम्पल में जो दिल्ली में बना हुआ है। इसलिए इस लोटस टेम्पल का यहाँ बनना तो जायज़ बात है। तो देख लीजिए इसकी खूबसूरती, कितना खूबसूरत है। और मैंने तो कमल आज तक सिर्फ पिंक कलर का देखा था, लेकिन यहाँ तो येलो, ग्रीन, रेड और ब्लू और भी बहुत सारे कलर का मैं देख रही हूँ, और इसे देखकर बेहद शांति और सुकून का अनुभव भी मैं कर रही हूँ। तो आप सब कब आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ पीपल्स मॉल में इस लोटस कमल के साथ बैठकर अनुभूति और सुकून का अनुभव करने के लिए? तो जल्दी आइए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा ये लोटस टेम्पल। ये दोस्तों बिना समय गवाए अब बात कर लेते हैं जापानी गार्डन की। भाई जापानी गार्डन बनाने की यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ गई? तो दोस्तों जापानी गार्डन दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही प्रभावशाली होता है इसकी बनावट। तो आइए जानते हैं कैसे। जापानी गार्डन बनाने के लिए विशेष प्रकार के सफ़ेद पत्थरों का उपयोग किया जाता है जो पारदर्शी होते हैं। पेड़, झाड़ियाँ और बेंजाइन के प्लांट को यहाँ पे मुख्य स्थान दिया जाता है। और आपको बता दूं कि बहता हुआ पानी इस जापानी गार्डन की जान होती है, क्योंकि पत्थर, पानी और पौधे मिलकर ही प्रकृति का एक आदर्श अद्भुत रूप बनाते हैं और बनाते हैं जापानी गार्डन को खूबसूरत। तो चलिए हम चल के देख लेते हैं क्या है इस जापानी गार्डन में। दोस्तों ऑफ कोर्स हम रहते हैं इंडिया में, तो जापानी गार्डन की उतनी देखभाल हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए बहते हुए पानी की थीम तो आपको दिखाई दे ही रही है। और तो दोस्तों अब हो गई है रात, और रात का भी नज़ारा हम देख लेते हैं। ये है ताज महल होटल, जो है मुंबई की फेमस होटल, जिसे 7 स्टार भी कहा जाता है। रात के समय कुछ इस तरह दिखाई देती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं आईफिल टावर और इंडिया गेट, जो रात में क्या चमक रहा है, वाओ अमेजिंग। और फिर आ गए हम द ताज महल के पास। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सफ़ेद हाथी की दांत के जैसे लग रहा है यार मैं तो। और फैमिली फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ब्लॉग की समाप्ति की ओर, और आपको ये आज का 7 वंडर ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे रहता है आप सबके कमेंट का इंतज़ार। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो, तब भी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं और आप तक मेरे वीडियो
कैसे पहुंच रहे हैं, क्या आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, उसी से मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ ये सब ज़रूर कीजिएगा और इंतज़ार करूँगी मैं आप सबके कमेंट का। और जाते जाते देख लीजिए एक बार फिर से ये खूबसूरत कॉरिडोर जो बना हुआ है, आई थिंक सो डिज़नीलैंड थीम पर। बहुत खूबसूरत है यार, बच्चे यहाँ से कैसे घर जाते होंगे। और ये देखिए टाइटैनिक का टूटा जहाज़ भी यहाँ पे रख दिया, मतलब कि कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ी नहीं है। अट्रैक्शन का हर एक सामान यहाँ पे पीपल्स मॉल में आपको मिल जाएगा। मतलब किसी आपको कुछ भी चाहिए होगा दुनिया का सामान, वो हर सामान आपको पीपल्स मॉल में मिल जाएगा। और ये है बच्चों का खेल घर, यहाँ पे 2.5 से 3 साल तक के बच्चे खेलते हैं। और ये है भैया, इनको मैं न जाने कितने सालों से देख रही हूँ यहाँ पर। और खेल घर का पूरा लास्ट तक दिखा दूँ क्या यार, बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। चलिए चली जाती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, ये एक थीम बच रही थी, वो भी इन लोगों ने कंप्लीट कर दी है। मत्स्य घर, मछली घर, देख लीजिए। वाह यार अमेजिंग। पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे छुपी हुई जो हम अभी तक देख ही नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं, अगर पता चलेगा तो एक ब्लॉग और बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग समापन की ओर है। कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।